भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उससे अतिरिक्त जहां सार्वजनिक स्थान होता है, सीढ़ी चढ़ते होता है, ग्रिल होती है, हर व्यक्ति वहां हाथ लगाता है। दरवाजा होता है, हर व्यक्ति उसके हैंडल पे हाथ लगाता है। सोफे हैं, पर्दे हैं, कितनी ऐसी चीजें होती है जिसको हम हर रोज सफाई, ये सारी चीजें ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे रोगों को फैलाने में सबसे बड़ा साधन है, और मोबाइल सबसे बड़ा। और आज 1.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है, इतनी सावधानियां, इतना सैनिटाइजर और इतना सारी चीज प्रयोग करने के बावजूद। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी कुछ दिन पूर्व में जब ये कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान इसके ऊपर काफी यज्ञ के ऊपर परीक्षण किए गए। ये जो हम गाय का घी के साथ अलग अलग जड़ी बूटियों का हवन करते हैं और जो धूम्र उठता है ना, उस धूम्र को एक केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जब निर्माण करते हैं या हाई क्वालिटी की जब रिसर्च करते हैं, एक उच्च लेवल की जब रिसर्च करते हैं, तब हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। उसके अंदर ये यज्ञ का धूम्र को एनालाइज किया कि इसके अंदर क्या होता है और ये क्या काम कर सकता है। तो उसके अंदर आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मल्टीपल अलग अलग कई सारे माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम प्रभावित होते हैं, बीमार होते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, जिसके कारण WHO कहते हैं कि 2.25 करोड़ लोगों की करीब करीब जान चली जाती है, और इतनी बड़ी मात्रा में खर्च भी उसमें हजारों करोड़, हम भारत में जितने रुपए का अन्न नहीं खाते ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसों की पूरी दुनिया में हम माइक्रोबायल प्रदूषण के कारण होने वाली जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसके लिए दवाइयां खा रहे हैं, और उसके बावजूद इतने लोगों की जान है। और उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है उसको लिया माइक्रोबायोलॉजी लैब में, और ये हवन का जो धूम्र उठता है ना, केवल 5 मिनट उस धूम्र को दिया। औषधीय जो धूम्र होता है ना, जड़ी बूटियों का जो धूम्र होता है, उसको 5 मिनट दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5 मिनट इस औषधीय धूम्र से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। और उसके बाद हमने IITs के साथ मिलकर के नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी कार्य किए। उसके बाद जहां पर इंफेक्शन फैलने वाले स्थान होते हैं, जहां गेस्ट हाउस होते हैं, व्यक्ति आते हैं, रुकते हैं, जाते हैं, और एक कोरोना काल में ऐसे जो स्थान थे, ऐसे स्थानों पर विशेष परीक्षण किए, इन सारे डाटा को एनालाइज करके। और जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं, तब अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्थान है अल्टरनेटिव एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए, उस संस्थान को जब ये भेजा गया आज से 3 महीने से पहले, अमेरिका की उस संस्थान में ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, और उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में जो ये औषधियों को जला करके उसका जो धूम्र किया जाता है, वो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक कर्म है, और यदि सबको इतना सिखा दिया जाए तो वर्तमान में जो 2.25 करोड़ लोगों की जान जा रही है उसको हम बचा सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए दवाइयों के नाम पे जो खर्च हो रहे हैं उसका बचाव कर सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। घर के अंदर छोटा सा हवन कर दिया, एक गैस फॉर्म में होता है, उसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है, चाहे पर्दे है, सोफे है, वायु है, दरी है, सब जगह पर वो फैल जाता है और पूरा घर सैनिटाइज हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से मुक्त हो जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से पूरा घर मुक्त हो जाता है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक किसी को कोई रोग, कम्युनिकेबल डिजीज होगा ही। ये इतनी बड़ी चीज है, यदि घर के अंदर हम छोटा सा कर ले तो ये भी एक महत्वपूर्ण और विशेष इसका लाभ है। और इससे अतिरिक्त एक और विशेष लाभ, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में इसके ऊपर कई सारे परीक्षण किए गए, और एक CPCB सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में
डॉक्टर ममता सक्सेना जी, और जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर वाई के विजय जी। इन दोनों ने अपने अपने स्थान पे कई सारे परीक्षण किए और उन परीक्षणों से उन्होंने एक विशेष बात बताई। देखिए, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर और भी एलईडी लाइट्स, दीवारों के अंदर केबल बिछे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, और भी इससे अतिरिक्त अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, और उसके साथ साथ हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। क्या करती हैं? आज हम एक अदृष्ट रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं। ये जाल जो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं हिंदी में, नेट किसको बोलते हैं? जाल बोलते हैं। इंटरनेट एक जाल है, अदृष्ट जाल। ये जो इसके बीच में रहने से हमारे न्यूरॉन्स भारी मात्रा में डैमेज होते हैं। हमारे जो ये मैसेज पास होते हैं ना, हम जो हाथ हिलाते हैं, ये सब चीजें जो क्रियाएं करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूरॉन्स के माध्यम से मैसेज जाते हैं और न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। एमएनडी और एमडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी खतरनाक बीमारियां, जिसको ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, जिसका कोई उपचार नहीं है, ऐसी बीमारियों को पैदा करते हैं। और उसके साथ साथ रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने से कैंसर भी हो जाता है और अलग अलग बीमारियां। और अभी कई रिसर्च तो ये बताती है, छोटी छोटी जो मधुमक्खियां होती है, चिड़िया होती है, ये गोरैया पंछी जो चिड़िया होती है, वो रेडिएशन के कारण ही विलुप्त हुई। छोटी छोटी मधुमक्खियां। आज देश दुनिया के कई सारे स्थानों पर ये मुहिम चलाई जा रही है कि 5G मोबाइल को कैसे भी करके रोका जाए, क्योंकि रेडिएशन हमारे लिए भी घातक है और प्रकृति के लिए भी घातक हो रहा है। तो आज एक रेडिएशन की जाल के बीच में हम जी रहे हैं और उसकी अनेक प्रकार की हानियां हम उठा रहे हैं। चिड़चिड़ापन हो जाता है, स्ट्रेस, तनाव, नर्वस सिस्टम वीक होता है, न्यूरॉन्स वीक होते हैं, सेल्स हमारे डैमेज होते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती है उसके कारण भी। और ये दोनों ही संस्थानों के माध्यम से जो रिसर्च हुई, उसके आंकड़े बताए कि हवन करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, आपने देखा होगा जब सूर्य का ऐसे किरण बीम आ रहा और बीच में थोड़ा तैरते हुए छोटे छोटे कण दिखते हैं, हवन करने पर जो हम आहुतियां देते हैं वो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वायु के अंदर आ जाते हैं। और वो ऑर्गेनिक पार्टिकल जब वायु के अंदर आ जाते हैं तो उसके कारण से जो हानिकारक हार्मफुल जो रेडिएशन होता है, उसमें जैसे एटॉमिक रेडिएशन में हमारे व्यवहार में आने वाला बीटा रेडिएशन होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये दोनों ही रिसर्चों से ये प्रूव हो चुका है कि यज्ञ करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन में जो बीटा रेडिएशन होता है, वो दोनों ही रेडिएशन की रेंज को वो पार्टिकल तोड़ देते हैं। इतनी बड़ी चीज है। और इस परिणाम को जयपुर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने जब किया, ये परिणाम को देखने के बाद वहां की मुख्यमंत्री ने एक विशेष प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को दिया और ICMR, इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर विशेष रूप से इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना और उसके बाद कई सारे अलग अलग प्रकार के परीक्षण हुए कि कौन से द्रव्य डालने पर क्या बनता है, उसके क्या क्या इफेक्ट होता है। तो ये रेडिएशन से तो बचाव के ऊपर काम हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ जो मैंने आपको नहीं शेयर किया बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों के विषय में, उसके ऊपर भी कार्य हुआ और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिला। इसके अतिरिक्त ये जो GCMS आदि कहते हैं कि ये जो वायु हम ले रहे हैं, उस वायु के अंदर क्या क्या तत्व आते हैं, उसके ऊपर बहुत रिसर्च और बहुत आदर्श रूप में और भी रिसर्च हुई और उन सब के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से ये यज्ञ करने पर अलग अलग लाभ सिद्ध हुए, कई सारे लाभ। और उसमें से ये जो अभी तक हमने जितने लाभ देखे ना, ये सारे कॉमन लाभ है। कैसे लाभ है? कोई भी यज्ञ करोगे सबको ये लाभ मिलेगा। क्या? ऋण आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल बनेगा, बॉडी अल्कलाइन होगी, गुड हार्मोन्स बनेंगे, जंगल जैसा वायुमंडल हमें घर के अंदर मिलेगा, रेडिएशन से हमारे पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी, वायु प्रदूषण से पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कम्युनिकेबल डिजीज या माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। ये सारे लाभ कॉमन रूप से सबको मिलेंगे। ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया। और इसके साथ साथ हम जब आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर जाते हैं तो वहां पर इस यज्ञ को एक चिकित्सा के रूप में भी देखा गया। किस रूप में देखा गया?
चिकित्सा के रूप में। यज्ञ के लिए वहां पर आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां बताई। कितने प्रकार की? एक होती है देव व्यपाशय चिकित्सा, एक होती है युक्ति व्यपाशय चिकित्सा और एक होती है सत्वावजय चिकित्सा। यज्ञ हवन अग्निहोत्र को देव व्यपाशय चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? देव व्यपाशय चिकित्सा। और वहां पर विशेष रूप से बताया यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, पद्धतियां, प्रक्रियाओं का प्रयोग करने पर भी अब बीमारी से उभरा नहीं जा रहा है, अब बीमारी की अवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, ताम तब आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। देव व्यपाशय चिकित्सा। और अथर्व वेद में विशेष रूप से बताया यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामे अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनकी धातुएं क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब लंबी आयु नहीं दिख रही है, सामने मौत खड़ी हुई है, तमाहरामे उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सतसारदाय और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। अथर्ववेद में यज्ञ चिकित्सा के विषय में विशेष रूप से बताया। और एक विशेष ग्रंथ है पंचरत्न सार संग्रह। चरक पंचरत्न, पंचरत्न मानी 5 ऐसे महान रत्न ऋषि विशेष जो आयुर्वेद के, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट आदि पंचरत्न, जो 5 आयुर्वेद के महान रत्न ऋषि हुए, उनका जो शास्त्र ग्रंथ है उसका जो सार भाग का जो सार भाग है उसको कहते हैं पंचरत्न। 5 ऋषियों का जो सार का सार भाग है पंचरत्न सार संग्रह। उसके अंदर विशेष रूप से एक कॉमन यज्ञ चिकित्सा के बारे में अलग अलग विधान करते हुए एक कॉमन सूत्र वहां पर बताया। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद में जिन बीमारियों को ठीक करने के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं औषधियों से हवन कर उन बीमारियों से छुटकारा, मुक्ति पाए, रोगों से बचाव करें। और इन्हीं सारे शास्त्र प्रमाणों को आधार रखते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारे अलग अलग रिसर्च अनुसंधान किए गए। और उन रिसर्च अनुसंधानों में जो हम यज्ञ करते हैं उसमें अलग अलग औषधियों से हवन करने पर उत्पन्न जो धूम्र होता है, उस धूम्र को गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, एक मॉडर्न मेडिकल साइंस में केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। कई करोड़ों का पूरा सेटअप होता है, एक एक परीक्षण कई लाख रुपए के लगते हैं। और उसमें इसको जब परीक्षण किया गया, उसके अंदर जब एनालाइज किया गया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये जो अलग अलग औषधियों से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के फाइटोकेमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स विशेष रूप से प्राप्त हुए, गैस फॉर्म में प्राप्त हुए। हम जब बॉडी को डिटॉक्सिक करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स लेते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के अंदर पाए गए। जब घुटनों में दर्द, सूजन आदि चीजें हो जाती है शरीर में, तो क्या लेते हैं हम? डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या दवाइयां देते हैं? एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां, सूजन को, दर्द को, इंफेक्शन को कम करने वाली। वो कंपोनेंट भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। इसी प्रकार से जो असंतुलित रूप से कोशिकाएं बढ़ जाती है, गांठ, ट्यूमर, कैंसर बन जाता है, एंटी ट्यूबरकुल दवाइयां देते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। कैंसर को ना होने देना या होने के बाद जो ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट देते हैं, एंटी एंजियोजेनिक, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले जो बदलाव होते हैं उनको रोकने वाले भी कंपोनेंट्स पाए गए।
न्यूरो प्रोटेक्टिव, हमारे मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग सशक्त बनाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो भी इसके अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबाइल, जो कम्युनिकेबल डिजीज होने पर जो हम दवाइयां लेते हैं वो कंपोनेंट, मानी यज्ञ के अंदर जो विभिन्न औषधियों का हवन करने पर उत्पन्न जो धूम्र होता है उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो हम अलग अलग दवाइयां लेते हैं खाते हैं उसमें ठोस रूप में होता है, वही गैस फॉर्म के अंदर इसके अंदर एक साथ पाए जाते हैं। यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? एक मेडिसिन होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन आशीर्वाद से आज वर्ल्ड में, दुनिया में पहली बार एविडेंस के आधार पे, रिसर्च अनुसंधान के आधार पे रोगानुसार अलग अलग 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कि इस जड़ी बूटी को अग्नि में डालोगे तो उससे ये चीज बनेगी, इस चीज को श्वास से लोगे तो ये बीमारी ठीक होगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कौन सा होता है? वायु, हवा। और यज्ञ करते हैं तो उससे वो कंपोनेंट्स, मेडिसिनल कंपोनेंट्स कहां आ जाते हैं? वायु में। और उस वायु के अंदर जब हम रहते हैं और उसमें श्वास प्रश्वास करते हैं तो वो मेडिसिनल कंपोनेंट श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं। और जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां कहते हैं वो बड़ी बड़ी बीमारियां भी जड़ मूल से नष्ट होती। ये है यज्ञ चिकित्सा। और यज्ञ चिकित्सा में एक ही पहलू नहीं है मेडिसिनल कंपोनेंट्स देना, इतना मात्र नहीं, भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न रूपों से। एक तो ये हम श्वास ले रहे हैं तो उसके माध्यम से मेडिसिनल कंपोनेंट्स जा रहे हैं। दूसरा देखिए, हम जब यज्ञ करते हैं ना उसके अंदर जो जड़ी बूटियां प्रयोग करते हैं उसके अंदर एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके अंदर सुगंधित, उसमें गूगल, स्टेरोल, परफ्राल जैसे कंपोनेंट्स होते हैं। ये 100 मनस्यकारी होते हैं। कैसे होते हैं? 100 मनस्यकारी, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाले, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन करने वाले। हम एक कहते हैं ना गंध चिकित्सा, क्या कहते हैं? एरोमा थेरेपी। ये सहज रूप से हो जाती है। यज्ञ करोगे तो एरोमा थेरेपी सहज रूप से है। और आप सब जानते हैं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। और सबसे अन्य जो बीमारियां होती है उसका कारण भी इसी को माना जाता है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो ये सुगंधी, सुरभि, परफ्राल, गूगल, स्टेरोल वो सहज रूप से प्राप्त होता है। उसको जैसे ही लेते हैं तो स्ट्रेस से व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है। जब स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से मुक्त होता है तो कोई भी बीमारी से व्यक्ति को बाहर लाना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, तुरंत बाहर ला सकते हैं। यह काम सहज रूप से होता है। और दूसरा, उसके साथ साथ एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जब हम ये यज्ञ करते हैं। अलग अलग गैस फॉर्म में मेडिसिनल कंपोनेंट्स आए। हम 24 घंटे हम दवाई खाते हैं तो एक निश्चित डोज ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेते तो हमारा शरीर उसको सहन नहीं कर सकता है, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हम गैस फॉर्म में 24 घंटा श्वास ले रहे हैं। हम जिस कमरे के अंदर पेशेंट है, रहता है, बैठा है या जो भी क्रियाएं करते हैं वहीं पे यज्ञ कर दिया तो वो पूरा एटमॉस्फेयर मेडिकेटेड हो गया। अब उसके अंदर वो 24 घंटा रह रहा है और श्वास ले रहा है तो वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स जा रहे हैं, उससे भी उनका ट्रीटमेंट होता है। उसके साथ साथ जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या देव यज्ञ के विशेष मंत्र, ईश्वर स्तुति आदि के मंत्र, ये जो मंत्रों का पाठ करते हैं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है। आप सब लोगों ने सुना होगा म्यूजिक थेरेपी, सुना? म्यूजिक थेरेपी एक सुना करके थेरेपी करने की एक तरीका, मतलब हीलिंग करने। तो जब हम मंत्र का पाठ करते हैं वो भी एक अलग प्रकार का कंपन, एक अलग प्रकार की पूरी शरीर के अंदर एक स्थिति बनाते हैं, उससे भी हमारा ट्रीटमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज तक
पूरी दुनिया में हम इतने आगे मॉडर्न मेडिकल साइंस में बढ़ चुके हैं। आज हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन आज भी हमारे पास न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के लिए कोई उपाय नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मंत्र का पाठ पूर्वक जब हम हवन करते हैं, हमारे न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ जाते। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस में लाना। और यज्ञ मंत्र पाठ पूर्वक करते, न्यूरोकेमिकल्स हमारे बैलेंस में आ जाते। और जब न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ गया तो शरीर में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, और कितनी भी बड़ी बीमारी हो गई है उसको हम तुरंत ठीक कर सकते हैं। इतना बड़ा ताकतवर शक्तिशाली चीज है। तो मंत्र का पाठ ये भी एक बहुत बड़ा पाठ है। उसके साथ साथ जब हम हवन करते हैं और वो जो अग्नि रश्मियां होती है, गाय का घी जो जल रहा है, अलग अलग एरोमेटिक्स ऑयल्स और मेडिसिनल कंपोनेंट से युक्त जो जड़ी बूटियों का दहन हो रहा है, वो जो विखंडन हो रहा है, वो जो अग्नि है, ये सामान्य अग्नि, ये एक विशेष अग्नि होती है। और इस अग्नि का दर्शन करना, इस अग्नि का शरीर के ऊपर पड़ना, ये शरीर के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारे शरीर के अंदर केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विटामिन डी, B12 आदि बनते हैं और वो हमें लाभ होते हैं। ऐसे ही ये जो रश्मि होती है उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के रंग, अलग अलग प्रकार की रश्मियां, वो भी जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है, हम जब उसका दर्शन करते हैं, उसका जो साक्षात्कार, तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर चिकित्सा की विशेष प्रभाव पड़ते हैं, एक विशेष लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात, जब इसका दर्शन करते हैं ना, तो वो हमारे मन के सत्व को बढ़ाती है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। कर्कटेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके हल्दी, कचनार, देसी तुलसी, अपामार्क, लोध पठानी, कचूर, शरपुंखा, गिलोय, नीमपत्र, द्रोणपुष्पी, नीलपत्र आदि विशेष हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर क्लोरोजोटोसिन, ऑलिक एसिड, फोलिक एसिड आदि विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर एवं गांठ आदि रोगों में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।